डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम आप लोगों को व्याकरण खंड, हिंदी विषय का व्याकरण खंड पढ़ाने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम सबसे पहले जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं। मुख से निकली ध्वनि को अक्षर कहते हैं। मुख से निकली ध्वनि को अक्षर कहते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होते हैं। अक्षर का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। अक्षर का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके खंड एवं टुकड़े नहीं किए जा सकते। अर्थात वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके खंड एवं टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके खंड एवं छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? वर्ण। उदाहरण के लिए आ, ई, एंड, का, खा, गा से लेके ज्ञा तक, ये सभी क्या कहलाएंगे? वर्ण। ओके, अब पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वर्णों की माला। वर्णों की माला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल कितने वर्णमाला होते हैं? हिंदी में 52 वर्णमाला होते हैं। हिंदी में टोटल कितने वर्णमाला होते हैं? 52। ओके, जिनमें से स्वर 11, स्वर 13 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2। टोटल मिला के कितने हुए? 52। ओके, अब यहाँ आप लोग ये भी जानते होंगे कि स्वरों की संख्या तो हम लोग 11 पढ़े हैं, तो स्वर की संख्या मूलतः 11 ही होते हैं। अंग और आहा। आहा को क्या कहा जाता है? अंग और आहा को आयोगवाह कहा जाता है। आयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयोगवाह। क्यों कहा जाता है आयोगवाह? क्योंकि अंग न तो पूर्णतः स्वर है और न ही व्यंजन है। उसी तरह आहा न तो पूर्णतः स्वर है और न ही व्यंजन, इसलिए अंग और आहा को क्या कहा जाता है? आयोगवाह। क्या कहा जाता है? आयोगवाह। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये न तो पूर्णतः स्वर है और न ही पूर्णतः व्यंजन है। ठीक है। अंग को अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं। अंग को क्या कहा जाता है? अंग को अनुस्वार। और आहा को क्या कहा जाता है? आहा को कहा जाता है विसर्ग। ओके, अब पढ़ेंगे वर्णों के भेद। क्या पढ़ेंगे? वर्णों के भेद। तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? प्रश्न है, स्वर वर्ण किसे कहते
हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेते, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ता, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि, ये क्या कहलाए? स्वर वर्ण। ओके। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? 11। स्वर वर्णों के भेद। स्वर वर्णों को कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर को हृस्व स्वर कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है, और एक को क्या बोलते हैं? तीसरा है संयुक्त स्वर। ओके। अब मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर व हृस्व स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर व हृस्व स्वर, ठीक है ना। इसकी डिफिनीशन है, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर। ओके। मूल स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ठीक है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। किसी अन्य स्वर की सहायता, जिन स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेते हैं। स्वरों की सहायता नहीं लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हृस्व स्वर कहते हैं। इनकी टोटल संख्या कितनी है? संख्या कितनी होती है इनकी? संख्या होती है 4। कौन कौन से उदाहरण, क्या कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री, ये क्या होते हैं? मूल स्वर। ओके। अब दूसरा होता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ओके। जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। उदाहरण के लिए, उदाहरण आ, ये किस? आ प्लस आ, ये दो मिलकर क्या बनाते हैं? आ, दीर्घ है ना। उसी तरह ई प्लस ई इक्वल टू ई, ये दीर्घ है। और एक और है ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, ये हो गए दीर्घ स्वर। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 3। ओके। नेक्स्ट है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता के साथ साथ दो अन्य, मतलब 2 भिन्न स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, 2 भिन्न स्वरों के योग से जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। 2 भिन्न स्वरों के योग से जो बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। जैसे ए किससे किससे बना है? 2 भिन्न स्वरों के, आ और ई। आ और ई ये 2 भिन्न स्वर हैं, इनके संयोग से क्या बना है? ए। उसी तरह ए, ये किससे किससे मिलकर बना है? आ प्लस ए इक्वल टू ए। और ओ
ओ किससे मिलकर बना है? आ प्लस उ, क्या हो गया? ओ। नेक्स्ट है औ। औ किससे मिलकर बना है? आ प्लस ओ बराबर औ। तो ये तो रहे संयुक्त स्वर। ओके, थैंक यू।